ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 351 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के जो कि है श्री भगवान का ऐश्वर्य श्लोक क्रमांक 23 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। रुद्राणां संकरसा अस्मि वेतेषो यक्ष रक्षसां वसुनां पावकाश्मि मेरु शिखरी न अहम्। अर्थात मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। जैसा कि हम भलीभांति जानते हैं कि भगवान यहाँ पर अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं, तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ। अर्थात 11 रुद्रों में शंकर है या शिव है, वो प्रमुख हैं, भगवान के अवतार हैं जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है। भगवान भोलेनाथ, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण के अवतार के रूप में अवतरित होते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि समस्त रुद्रों में जो 11 रुद्र बताए गए हैं उनमें जो शंकर है, शिव है, वो मैं हूँ। और भक्तों, भगवान जब ऐसा अपनी विभूतियों का उल्लेख करते हैं तब कुछ लोग हैं वो अपनी फिलॉसफी को बलशाली बनाने के लिए कहते हैं कि देखो, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं शिव हूँ। अर्थात भगवद गीता कृष्ण ने नहीं कही, शिव जी ने कही थी। एक ऐसी संस्था है ओम शांति करके, ये इस श्लोक को कोट करते हुए कहते हैं कि भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने न बोलकर शिव जी ने बोली है। भक्तों, देखा जाए तो भगवान कह रहे हैं कि शंकरों में मैं शिव हूँ, परंतु भगवान ने तो अनेक प्रकार की अपनी विभूतियों के बारे में वर्णन किया है। जैसे देवताओं में इंद्र हूँ, वेदों में मैं सामवेद हूँ, वृक्षों में मैं जो अश्वत्थ का वृक्ष है वो हूँ। इस प्रकार अनेक प्रकार की पशुओं में सिंह हूँ, नदियों में गंगा हूँ, जलाशयों में समुद्र हूँ। तो क्या वो समुद्र है वो भगवद गीता का उल्लेख कर रहा है, या इंद्रदेव भगवद गीता का उल्लेख कर रहे हैं, या सामवेद भगवद गीता का वर्णन कर रहे हैं? तत्व से देखा जाए तो यहाँ पर भगवान अपनी विभूतियों को बता रहे हैं, परंतु लोग इस ज्ञान को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और अपनी बात को रखने के लिए लोगों को भ्रमित करते हैं। और आज के मनुष्य इतने अज्ञानी हैं कि उनकी बहकावे में आकर जरा सी भी अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं और इस बात को भलीभांति मानते हुए उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण है वो कह रहे हैं कि समस्त रुद्रों में मैं शिव हूँ। ब्रह्म संहिता 5.40 में ब्रह्मा जी कहते हैं, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं ततः पृथगस्ति एतो यः सम्भूताम् अपि तथा समुपेति कार्याद् गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी शिव जी की स्तुति का वर्णन करते हुए ब्रह्म संहिता 5.45 में कहते हैं कि जिस प्रकार जामन मिलाने से दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, जबकि दही का प्रभाव न तो अपने स्रोत दूध के समान होता है और न ही विपरीत होता है, उसी प्रकार मैं भगवान गोविंद का भजन करता हूँ जो संहार के कार्य को करने के लिए स्वयं को शंभु रूप में परिवर्तित करते हैं। दूध और दही का दृष्टांत देते हुए ब्रह्मा जी समझा रहे हैं कि जिस प्रकार दूध को गर्म करके उसमें जामिन मिलाया जाए, दही मिलाया जाए, तो वो दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, और जब दही में परिवर्तित हो जाता है तो पुनः दूध नहीं बन सकता और न ही उसके अंदर दूध जैसे गुण रहते हैं। दही है वो दही में परिवर्तित होने के कारण दूध है वो खट्टा हो जाता है। दही से पुनः हम दूध को नहीं बना सकते। उसी भांति भगवान श्री कृष्ण से सृष्टि का संहार करने के लिए वो शिव रूप में परिवर्तित होते हैं, परंतु वो शिव है वो भगवान श्री कृष्ण के रूप में पुनः परिवर्तित नहीं हो सकते। वो तमोगुण को धारण करके इस सृष्टि का संहार करते हैं। इस प्रकार शिव जी की स्तुति के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। भगवान नरसिम्हदेव को क्रोधित देखकर जब भगवान श्री नरसिम्हदेव प्रकट हुए थे, हिरण्यकशिपु का वध किया, उसके बाद भी बहुत क्रोधित थे, शांत नहीं हो रहे थे।
उस अवस्था को देखकर बड़े बड़े देवता ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद मुनि, लक्ष्मी जी, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, बड़े बड़े देवता हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए थे। और हर एक व्यक्ति हर एक देवता अपनी स्थिति के अनुसार नरसिम्हा देव को शांत करने का प्रयास कर रहा था। तब शिव जी नरसिम्हा भगवान से हास्य परिहास में कहते हैं कि अरे भगवान, अभी न तो प्रलय का समय आया है और प्रलय की जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर है, आपके लिए नहीं है। अतः आप अपना क्रोध त्याग दो और शांत हो जाइए। तो भगवान भोलेनाथ हैं वो प्रलय का जो डिपार्टमेंट में उनके अंतर्गत आता है, अतः वो हास्य परिहास में नरसिम्हा भगवान से ऐसा कहते हैं। भगवान भोलेनाथ तमोगुण में नहीं रहते जैसा कि प्राय लोग सोचते हैं। वे शुद्ध सत्वगुण में हमेशा भगवान की भक्ति में मग्न रहते हैं। भगवान भोलेनाथ के विषय में लोग अनेक प्रकार की मन गढ़ंत धारणाएं बनाए बैठे हैं। उनके बारे में अनेक प्रकार के मन गढ़ंत तरीके से कुछ न कुछ निर्माण कर लेते हैं और अपनी इंद्रिय भोग करने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि शिव जी है वो तमोगुण के देवता हैं। शिव जी तमोगुण में नहीं रहते हैं भक्तों, वो शुद्ध सत्वगुण में स्थिर रहते हैं। किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करते। न तो भागवतम में कहीं वर्णन आता है, न ही शिव पुराण में वर्णन आता है कि शिव जी ने कोई नशा किया हो। हाँ, एक नशा किया था, विष का नशा किया था, और वो भी संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए किया था। अन्य किसी प्रकार के कोई नशे का वर्णन नहीं आता। परंतु आज का मानव शिव जी की जब शिवरात्रि आता है तब शिव जी को सिलम पिटलाते हुए बड़ा चित्र बना के लगाते हैं और अपने आप को शिव जी का भक्त मानते हुए स्वयं भी उस गांजे का सेवन करते हैं, नशा करते हैं, अनेक प्रकार के द्रव्यों का, नशे के द्रव्यों का सेवन करते हुए प्रतीत होते हैं। उनको लगता है कि हम शिव जी की भक्ति कर रहे हैं, परंतु शिव जी इन कार्यों से प्रसन्न नहीं होते। हम ये न के न प्रकार शिव जी के प्रति अपराध कर रहे हैं। शिव जी हमेशा समाधि में रहते हैं। आप जब भी देखो उस अवस्था में वो ध्यान मग्न रहते हैं। उनको एक घड़ी का भी समय नहीं है कि वो किसी प्रकार का नशा करें। अरे उनके पास माता पार्वती के पास बैठकर बातें करने के लिए समय नहीं है। वो एक घड़ी से ज़्यादा अगर किसी स्थान पर बैठ जाते उनको समाधि लग जाती थी, फिर वो कब नशा करते बैठेंगे। परंतु आज का मानव अपने इष्ट देव के प्रति अपराध करने से पीछे नहीं हटता। क्यों? अज्ञानता में है। जब कोई उनको ज्ञान देने जाए तब कहते हैं आपको तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके इंद्रिय भोग में बाधा बन रहा है। अतः हमें समझना होगा कि शिव जी हैं वो किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं। शिव जी है वो अमर रहते हैं, हमेशा ध्यान मग्न रहते हुए अमरत्व को प्राप्त किए हुए रहते हैं। भगवान भोलेनाथ को आशुतोष भी कहा जाता है, जो थोड़ी सी भक्ति से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और मन सा वरदान देते हैं, परंतु स्वयं वैरागी सा जीवन यापन करते हैं। भक्तों, भगवान शिव जी का एक नाम है आशुतोष, जो थोड़ी सी भक्ति करने से। आप जाइए सोमवार को शिव जी के मंदिर में, लोटा भी वहाँ पे रखा होता है, जल भी वहाँ पे रखा होता है। हमें करना क्या है? उस लोटे को जल का भर के मात्र भगवान के ऊपर अभिषेक करना है और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए तो भगवान को आशुतोष कहा गया है। और आशुतोष प्रसन्न होते तो मन मांगा वरदान आपको प्रदान कर देते हैं। जब लोग जाते हैं भगवान के पास मांगने के लिए, तब अनेक प्रकार की मांगों की लिस्ट भगवान के सामने रख देते हैं। मुझे घर चाहिए, परिवार चाहिए, अनेक प्रकार की लिस्ट रख देते हैं और भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनको सारे के सारे भौतिक ऐश्वर्य प्रदान भी कर देते हैं। परंतु भक्तों, समझने वाली बात है कि आप तत्व से देखिएगा, भगवान भोलेनाथ सारी वस्तुएं प्रदान करते हैं, परंतु वो स्वयं खुद के लिए घर भी नहीं बनाते हैं। वो किसी प्रकार के इंद्रिय भोग में नहीं लगे रहते। वो मात्र अपने जीवन को भगवान की भक्ति में हमेशा साधना में लगा कर रखते हैं। इससे सिद्ध होता है कि जगत की भौतिक वस्तुएं हैं वो कोई मूल्यवान नहीं है। शिव जी अपने आदर्श द्वारा बताना चाह रहे हैं कि जीवन में अगर प्रसन्न रहना है तो भगवत भक्ति, राम नाम को अपना लीजिए, कृष्ण भक्ति को अपना लीजिए। अन्यथा कितना ही धन दौलत, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला कितना ही क्यों ना प्राप्त कर ले, जीवन में हमेशा निराश रहोगे, हमेशा हताश रहोगे, हमेशा उदास रहोगे, हमेशा दुखी रहोगे। डॉक्टरों के पास है, वैद्य के पास है, अनेक प्रकार के स्थानों पर हमेशा चक्कर लगाते हुए प्रतीत होंगे। जो कोई व्यक्ति सिद्धांत को जान लेता है और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता है, हे भगवान, आपके पास जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, जो मेरे जीवन के लिए उपयोगी है, जो मेरे जीवन की काया कलट को परिवर्तित करने वाला है,
मैं अपना हित नहीं जानता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, अबोध हूँ, इस भौतिक जगत का जीव हूँ, परंतु आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सक्षम हैं, मेरे को वो वस्तु प्रदान कीजिए जो मेरे जीवन के लिए अनुकूल हो। उस अवस्था में भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं और भक्ति रूपी आशीर्वाद देते हैं, और जो जीव भक्ति प्राप्त कर लेता है वह बड़ा प्रसन्न रहता है। एक भक्त बता रहे थे, प्रति सोमवार वो बाबूनाथ जाते थे। रास्ते में इस्कॉन चौपाटी राधा गोपीनाथ जी का मंदिर आता है, वहाँ पर कभी प्रवेश नहीं करते थे। निरंतर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने जाते थे और कोई भौतिक इच्छा नहीं रखते थे, मात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए जाते थे और यही मांग रखते थे कि जो मेरे लिए अनुकूल हो वो मुझे प्रदान कीजिए। एक बार जन्माष्टमी के दिन राधा गोपीनाथ जी के मंदिर में प्रवेश किया और कृष्ण भक्ति में ऐसे रम गए, और धीरे धीरे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते गए तब उनको समझा कि शिव जी की भक्ति करने का फल यही है कि उनको राधा गोपीनाथ जी की श्री चरणों की सेवा प्राप्त हुई है। इस सिद्धांत को जानकर बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान भोलेनाथ ने मुझे वह प्रदान किया जिसे प्राप्त करके मैं हमेशा प्रसन्न रह रहा हूँ, हमेशा सुखी रह रहा हूँ, हमेशा आनंदित रह रहा हूँ, और ये भक्ति रूपी ज्ञान दूसरों को वितरित कर रहा हूँ और मैं बड़ा आनंदित हूं। यह है भक्ति का फल भक्तों। भगवान भोलेनाथ के जीवन से हम अनेक प्रकार की शिक्षाएं ले सकते हैं भक्तों। भगवान भोलेनाथ जब शादी करने के लिए जा रहे थे तभी वो अपने शरीर पर राख लगा के जाते हैं। अक्सर मनुष्य जब शादी करने जाता है तब शरीर पर अनेक प्रकार के पाउडर है या सुशोभित करने वाले अनेक प्रकार के पदार्थ लगाता है, परंतु शिव जी अपने शरीर पर राख लगाकर जा रहे हैं और हमें सिखाना जा रहे हैं, शिक्षा देना चाह रहे हैं। इस जगत में इस शरीर को कितना ही क्यों न सजा ले, कितने ही जीवन को सौंदर्यवान क्यों न बना ले, परंतु अंत में इसको राख में ही मलिन होना है मृत्यु के उपरांत। व्यक्ति शादी करने जाता है तब गले में सुंदर सुंदर हार पहनता है, परंतु शिव जी जब शादी करने जा रहे हैं तभी गले में सर्प पहन के बता रहे हैं कि ये सुंदर सुंदर सोने के हार वगैरह एक दिन आपके फांसी का फंदा बन सकते हैं। व्यक्ति अनेक प्रकार की मोटर गाड़ियों में बैठकर जाते हैं, शिव जी है वो नंदी पर सवार होकर जाते हैं। नंदी है वो धर्म का प्रतीक है भक्तों। जो कोई व्यक्ति अपने परिवार का प्रारंभ धर्म को बीच में रखकर गौ माता को साक्षी मानकर करता है उसका जीवन सफल होता है। शिव जी के परिवार में सब अलग अलग स्वभाव के जीव होते हुए भी हमेशा प्रेम के साथ रहते हैं। शिव जी की सवारी क्या है? नंदी। माता पार्वती की सवारी क्या है? शेर। गणेश जी की सवारी क्या है? सुहा, मुचक। कार्तिकेयन की सवारी क्या है? मोर। शेर है वो नंदी को खा सकता है, मोर है वो सर्प को खा सकता है। इस प्रकार एक दूसरे के धूर विरोधी होते हुए भी हमेशा प्रेम के साथ रहते। कभी आपने सुना कि कैलाश पर्वत पर जंग हो गई, शेर ने नंदी को मार डाला, मोर ने सांप को खा लिया और सांप ने सूहे को खा लिया? कभी सुना? नहीं सुना। अलग अलग स्वभाव के होते हुए भी हमेशा प्रेम से रहते हैं। एक ही कारण जीवन के लक्ष्य है, वो भगवान को बना के रखे हैं, राम नाम को, शिव जी की भक्ति को जीवन का केंद्र बिंदु बना के रखें। जब हम अपने परिवार में भगवान श्री कृष्ण को प्रधान मानते हुए उनकी शरणागति स्वीकार करके उनको केंद्र में रखते हुए जीवन यापन करेंगे, परिवार में कभी कलह नहीं आएगा। जब व्यक्ति को लगता है मैं और मेरा की भावना आती है कि मेरा यशोगान सारे परिवार वाले करने चाहिए, मेरे पीछे परिवार चल रहा है, तभी परिवार में झगड़े होते हैं, अनेक प्रकार का कलह आता है। अगर परिवार में शांति से, सुखी से, समृद्धि के साथ, खुशहाली के साथ रहना चाहते तो इस सिद्धांत को जीवन में सीख लीजिए, उतार लीजिए कि जीवन का सिद्धांत की जीवन में जब तक हम भगवान को केंद्र बिंदु नहीं बनाएंगे तब तक जीवन में सुखी नहीं होंगे, तब तक जीवन में खुशहाली नहीं आएगी, तब तक परिवार में प्रेम प्रकट नहीं होगा। कितने ही होम हवन करवा लो, कितने ही लोगों के पास जो आपको ज्ञान देने वाले उनके पास चले जाओ, कोई फायदा नहीं है। आगे कहते हैं कि 8 प्रकार के वसुओं में भगवान की विभूति अग्नि है। जो 8 प्रकार के वसु हैं उसमें अग्नि है वो भगवान की विभूति है। भगवान अग्नि के माध्यम से, जब यज्ञ में अग्नि की प्रकट्य होता है तो उस अग्नि के माध्यम से भगवान आहार ग्रहण करते हैं।
भगवान ब्राह्मणों और अग्नि के माध्यम से भोजन ग्रहण करते हैं। जब यज्ञ में आहुति दी जाती है तब भगवान उसको भोजन रूप में स्वीकार करते हैं। तो ये अग्नि है वो भगवान की विभूति है। समस्त पर्वतों में मेरू हूँ, भगवान कहते हैं कि समस्त पर्वतों में मैं मेरू पर्वत हूँ। अनेक प्रकार के सोने चांदी के पर्वत इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं, उसमें सुमेरु पर्वत सर्वश्रेष्ठ है जो भगवान की विभूति है। इस ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के पर्वत मौजूद हैं, परंतु सोने चांदी से बने हुए पर्वत भक्तों कभी सुना है? सोने चांदी से बने हुए पर्वत हैं, परंतु हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि कहाँ है सोने चांदी के पर्वत, हमको तो नहीं दिखते। तभी श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मैं देख पा रहा हूँ परंतु आप नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि आध्यात्मिक रूप से अंधे होने के कारण। तो जो सारे के सारे सोने चांदी के पर्वत है, हीरे मोतियों के पर्वत है, उसमें सुमेरु पर्वत है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है और वो भगवान की विभूति है। समुद्र मंथन के समय आपको पता होगा तो मेरु पर्वत का उपयोग किया गया था, उसमें मंथनी बनाने के लिए, उसको समुद्र को मंथने के लिए, वो भगवान की विभूति है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब अपना। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से हरि भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे उमा, मैं तुमसे वर्णन करते हुए कहता हूँ कि जैसा अर्ध निद्रा की अवस्था में जब आप कोई स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न की स्थिति के अनुसार आप सुख या दुख की अनुभूति करते हैं, किंतु जैसे ही आप जागृत अवस्था में आते हैं तो वह सभी सुख और दुख की अनुभूति समाप्त हो जाती हैं। भगवान भोलेनाथ दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति स्वप्न में होता है तब स्वप्न में अर्ध स्वप्न में होता है, तब अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हुए कभी सुख की अनुभूति करता है, कभी दुख की अनुभूति करता है। अगर अच्छा स्वप्न है तो अपने आप को सुखी होता है, मैं राजा बन गया हूँ, इतने बड़े राज्य का मालिक बन गया हूँ, इतना ऐश्वर्य प्राप्त हो गया है, इतना धनवान बन गया हूँ, परिवार में वैभव आ गया है। परंतु जैसे ही आंखें खुलती है तब देखता है कि 4x4 की खोली में कहीं मुंबई के किसी गली में पड़ा हुआ है। रूसी भांति कभी स्वप्न में देखता है कोई शेर पीछे पड़ा हुआ है, कभी सर्प ने काट लिया है, कभी दुख हो रहा है, कभी किसी ने हताश कर लिया, कभी खेल में हार गया। ऐसे अनेक प्रकार के बुरे स्वप्न आते, उसमें दुखी होता है। तो स्वप्न में जो प्राप्त कभी दुखी और कभी सुखी होता है, ठीक उसी प्रकार आप भगवान के नाम जप के महत्व को समझ जाते हैं तो आप इस स्वप्न के संसार की वास्तविकता को समझ जाते हैं और आपका हृदय एक आनंद की अनुभूति की ओर अग्रसर होता है जिसका कभी अंत नहीं होता। जिस प्रकार स्वप्न में सुख और दुख की अनुभूति होती हैं और स्वप्न से जागते ही आपको वास्तविकता की अनुभूति होती है, उसी भांति भक्तों जो कोई व्यक्ति हरि नाम की महिमा को जान लेता है, हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो कोई हरि नाम की महिमा को जान लेता है और उसके नाम का जप करने में, हरि नाम के महिमा का जप करने में लग जाता है, मग्न हो जाता है, वह व्यक्ति इस भौतिक जगत रूपी स्वप्न से ऊपर उठकर परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। ये कौन कह रहा है? भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे हैं। जिस भगवान भोलेनाथ के विषय में हमने श्रवण किया कि वो उनके पास मांगने आने वालों को प्रत्येक वस्तु प्रदान कर लेते हैं, वो भगवान भोलेनाथ यहाँ पर माता पार्वती से कह रहे हैं कि अगर आप जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, इस स्वप्न रूपी दुनिया से ऊपर उठना चाहते हैं जो सुख और दुख की अनुभूति हमें करवाता है, तो आपको हरिनाम का आश्रय लेना होगा। एक बार भगवान भोलेनाथ तपस्या करने के लिए घर से बाहर गए हुए थे, माता पार्वती घर में अकेले थे। तभी नारद मुनि वहाँ पर आते हैं और नारद मुनि माता पार्वती से कहते हैं कि आपने कभी विचार किया, भगवान भोलेनाथ गले में अनेक प्रकार की मुंडों की, खोपड़ियों की माला पहने रहते हैं, वो खोपड़ियाँ हैं किसकी? माता पार्वती कहते नहीं, मैंने तो कभी विचार नहीं किया। नारद मुनि ने कहा कि आपको पूछना चाहिए, और नहीं भगवान भोलेनाथ ने आपको कभी बताने का कोई महत्व समझा। माता पार्वती ने कहा बात तो सही है, पते की है, गले में खोपड़ियों की माला पहने हुए रहते हैं, किसकी खोपड़ी आखिर में? मैं तो जिंदा हूँ, उनके सामने हूँ, फिर किससे इतना प्रेम करते हैं जिसकी खोपड़ियाँ पहन के रखते हैं।
नारद मुनि ने कहा, चल गए वहाँ से। शाम को जैसे ही भगवान भोलेनाथ घर पे आए, हमेशा तो माता पार्वती अच्छे से आवाभगत करती थी, स्वागत करती थी, परंतु उस दिन मूड में नहीं लग रही थी, उनसे क्रोधित लग रही थी। भगवान भोलेनाथ ने बोला, क्या हुआ? तो फिर कोई जवाब नहीं आया। बोले, क्या हुआ, नारद मुनि आए थे? बोले, हाँ नारद मुनि आए थे। तो भगवान भोलेनाथ समझ गए, जरूर कोई ना कोई लीला करके गए हैं नारद मुनि। तो बोले, हुआ क्या, बताओ। माता पार्वती ने कहा कि एक जिज्ञासा है। बोले, आप ये जो मुंडों की माला पहन के रखते हैं खोपड़ियों की, ये खोपड़ियाँ हैं किसकी? भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि रहने दो, तुम्हें बड़ा दुख होगा। बोले, नहीं, मुझे आज तो जान के ही रहूँगे। तो बोलते, ये तुम्हारी खोपड़ियाँ हैं, तुम अलग अलग बार अलग अलग शरीर को त्यागती हैं, तब मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि तुम्हारी खोपड़ियों को माला के रूप में पिरोकर मैं अपने गले में पहन के रखता हूँ। पिछले जन्म में तुम सती रूप में आई थी, तुमने अपराध किया था भगवान श्री रामचंद्र के प्रति, और तुम दक्ष प्रजापति तुम्हारे पिता के घर पे जाकर तुमने अपना शरीर का त्यागा था, और उसके उपरांत तुमने अंत समय मेरी स्मरण किया था, इसलिए तुम्हें पुनः हिमालय के घर में पार्वती के रूप में जन्म मिला और तुम पुनः मेरी पत्नी बनी। तब माता पार्वती के मन में और जिज्ञासा उत्पन्न हुई। बोले कि मेरी तो मृत्यु होती है और खोपड़ियों की माला तुम पहनते रहते, परंतु तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होती क्या? भगवान भोलेनाथ कहते हैं, नहीं, मैं तो अमर हूँ। बोले, आप अमर है तो मैं क्यों अमर नहीं हो सकती? मुझे भी अमर बनाइए, मैं भी नित्य आपके साथ रहना चाहती हूँ। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैंने अमर कथा सुनी है, इसलिए मैं अमर हूँ। आपको भी अगर अमर बनना है तो आपको अमर कथा सुननी होगी। माता पार्वती कहती है कि मुझे मंजूर है, मैं अमर कथा सुनूंगी। भगवान भोलेनाथ कहते, तुम नहीं सुन पाओगे, स्त्री जाति में हो और तुम्हारा स्वभाव है बहुत चंचल है, तुम नहीं सुन पाओगी। माता पार्वती हट करने लगी, नहीं, मुझे सुनाइए। तब भगवान भोलेनाथ उनको एक घने वनों में लेके जाते हैं, एकांत स्थान है जहाँ पर कोई नहीं था। सारे पशु पक्षियों को वहाँ से भगा दिया। एक तोते ने वहाँ पर अंडा दिया हुआ था। भगवान से भोलेनाथ कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और माता पार्वती से कहते हैं कि मैं ध्यान मग्न होकर तुम्हें कथा सुनाऊंगा, तुम सोना मत। इसके लिए तुम, जब मैं कथा बोलूँगा तुम बीच में हंकार भरते रहना, तब मैं समझूंगा कि तुम जाग रही हो। माता पार्वती कथा सुनने लगी, भगवान भोलेनाथ कथा सुनाने लगे। कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद लग गई, अक्सर जैसा कि हमको लग जाती है, कथा में नींद लग जाती है। ऊपर जो तोते का अंडा रखा हुआ था वो धीरे धीरे बड़ा हुआ और फट गया और बच्चे के रूप में प्रकट हुआ। कथा सुनने में बड़ा आनंद है। भगवान की कथा होती इतनी मनोहर है, भगवान की कथा होती इतनी सुंदर है कि कोई भी व्यक्ति जब सुनने लगता है तो आनंद विभोर होने लगता है। माता पार्वती को सोता देख बच्चे को लगा कि अगर कथा में माता पार्वती ने हुंकार नहीं भरी तो भगवान भोलेनाथ कथा करना बंद कर देंगे। अतः माता पार्वती की जगह वो तोता है वो हुंकार भरने लगा। भगवान भोलेनाथ कथा कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तोता सुन रहा है, तोते का बच्चा सुन रहा है। धीरे धीरे भगवान भोलेनाथ को एहसास हुआ कि पार्वती तो सो गई, फिर हुंकार कौन भर रहा है। तो ऊपर देखा कि तोते का बच्चा हुंकार भर रहा है। भगवान भोलेनाथ ने क्रोध की दृष्टि से उसको जलाने के, भस्म करने के प्रयास से उनके पीछे पीछे भागने लगा। तोते का बच्चा आगे आगे, भगवान भोलेनाथ पीछे पीछे। जाते जाते वेद व्यास जी की पत्नी है वो जमाई ले रही थी, उपासी ले रही थी। तोता है वो उनकी शरीर में मुख के माध्यम से प्रवेश कर गया। भगवान भोलेनाथ तो व्यास देव की पत्नी के ऊपर प्रहार करने के उद्देश्य से जैसे ही त्रिशूल उठाते हैं, वेद व्यास जी ने कहा, ये क्या करने जा रहे हो भोलेनाथ? बोले कि मैंने अमर कथा सुना रहा था पार्वती को, इस बच्चे ने अमर कथा सुन ली और अभी ये तुम्हारी पत्नी के शरीर में प्रवेश किया। अगर उसको नहीं मारा गया तो ये आगे चलकर कुछ अनहोनी को प्रकट करेगा। वेद व्यास जी ने कहा कि अमर कथा का महत्व क्या है? बोले जो कोई सुन लेता है वो अमर हो जाता है। तो बोले उसने भी तो सुन ली, वो अमर हो गया, तुम अपने ही सिद्धांत को कैसे पलट सकते हो? वही बच्चा आगे चलकर सुखदेव गोस्वामी के रूप में प्रकट हुआ माता वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ से। तो माता पार्वती है वो तो सो गई, परंतु जो सुखदेव गोस्वामी वो अमर हो गए। इस प्रकार जो अमर कथा अर्थात भगवान श्री कृष्ण और प्रभु श्री रामचंद्र की महिमाओं का यशोगान है, कथा है, भागवतम कथा है, ये अमर कथा है। जो कोई सुन लेता है और अपने जीवन में उतार लेता है वह अमर हो जाता है। करोड़ों वर्ष बीत जाने के उपरांत भी ध्रुव महाराज अमर है, प्रहलाद महाराज अमर है, वेद व्यास जी अमर है, भगवान भोलेनाथ अमर है। जिसने जीवन में भक्ति को धारण किया है वो अमर बन गया। भक्तों, अगर आप जीवन में अमर होना चाहते हैं
तो अमृत पीने की लालसा मत रखो। कृष्ण भक्ति रूपी अमृत, भगवत कथा रूपी अमृत को पान करने का जीवन में लक्ष्य बना लो, उद्देश्य बना लो, आप अमर हो जाएंगे। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 23 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम।